Myself is Sir Daniel Khan. Today again we are here with a new lecture, Physics for class 9th. In previous lectures we have discussed about scalars and vectors. Those physical quantities which are completely specified by only magnitude. ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, उनको समझने के लिए, समझाने के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए we do not need any type of direction. Those physical quantities are said to be scalar physical quantities. Length, mass, time, temperature, current, डेंसिटी, ये सब आपके पास स्केलर्स फिजिकल क्वांटिटीज हैं. On other hand, those physical quantities which are completely specified by magnitude as well as a particular direction. तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हमने जो कैटेगराइज किया है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेक्टर्स. डायरेक्शन मस्ट बी एप्रोप्रिएट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ. इनके अलावा डिस्पाइट ऑफ दिस वी डू नॉट कंसीडर एनी टाइप ऑफ डायरेक्शन एंड फिजिक्स. इफ यू आर सेइंग आई एम फ्रॉम गोइंग टू लेफ्ट टू राइट, आई एम कमिंग फ्रॉम अप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट, राइट टू राइट, फ्रंट टू बैक, बैक टू फ्रंट, these are not directions considered in physics. Direction must be appropriate, east, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको मैग्नीट्यूड भी हो और उनकी डायरेक्शन भी हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज. उसके बाद हमने आपको पढ़ाया कि वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो. एरो की मदद से हम किसी भी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. उस एरो के दो पार्ट्स, एक हेड ऑफ आ एरो, एक टेल ऑफ आ एरो. जो टेल होती है उसे हम इनिशियल पॉइंट ऑफ एरो कहते हैं और जो हेड होती है वो फाइनल पॉइंट. टेल से लेकर हेड तक जो लेंथ होती है एरो की, उसे हम कहते हैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड. और जो हेड ऑफ एरो है, जहां एरो कैप लगा हुआ है, वो हमें डायरेक्शन बताएगा कि कोई वेक्टर किस डायरेक्शन में है. दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर के एरो की लेंथ छोटी है, एक वेक्टर के एरो की लेंथ बड़ी है. तो जिस वेक्टर के एरो की लेंथ बड़ी होगी उसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा, और जिस वेक्टर की एरो की लेंथ छोटी होगी, समान होगी, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या होगा, कम होगा. These things we have cleared, discussed in previous lectures. Today we are again here with a new topic, types of vector. इन वेक्टर की डिफरेंट टाइप्स हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमारे पास पैरेलल वेक्टर. देखिए, पैरेलल वो लाइंस होती हैं जिनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है 0 डिग्री. एंगल कब बनता है? जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी. जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर बनता है एरो. लाइक ये देखिए, ये लाइन और ये लाइन दोनों को इस पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट. तो यहां पर क्या बनेगा, एंगल. ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट. तो एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना. मतलब एंगल के लिए दो लाइंस का एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना लाजमी है. अगर आप कह रहे हैं कि दो लाइंस के बीच में एंगल 0 है, दैट्स मीन वो दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. और जब भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो उनके बीच में जो एंगल होगा, द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस इज सेड टू बी 0 डिग्री. हमारे पास वेक्टर ए है, वेक्टर बी है. दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो इनके बीच में एंगल क्या होगा, 0. ऐसे दो वेक्टर जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, तो ऐसे वेक्टर्स को क्या कहा जाता है, पैरेलल वेक्टर्स. इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 0, then the vector are said to be parallel vector. ये दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, ये भी दोनों पैरेलल वेक्टर हैं. क्यों? क्योंकि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे.
इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो इनके बीच की डायरेक्शन क्या है, जीरो। यहां पर ये दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनके बीच की जो एंगल है वो एंगल जीरो के अलावा कुछ ना कुछ और होगा। ये दो लाइंस, ये दो वेक्टर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, इनके बीच का एंगल 0 डिग्री। अब ये भी वेक्टर हैं, ये दो भी वेक्टर हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स मे और मे नॉट बी इक्वल। दो पैरेलल जो वेक्टर होंगे उनकी दो कंडीशंस हैं, उनके बीच का एंगल क्या होना चाहिए, 0 डिग्री, और उन दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तब भी सही है, अगर मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है तब भी सही है। ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड देखिए, लेंथ ऑफ एरो छोटी है और लेंथ ऑफ एरो वेक्टर बी की ज्यादा है, दैट्स मीन इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो ऐसे दो वेक्टर्स को हम कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स। यहां दो वेक्टर हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, दोनों की लेंथ ऑफ एरो भी सेम है, दोनों के बीच का एंगल भी 0, दोनों की डायरेक्शन भी सेम। ये वेक्टर भी क्या कहलाएंगे, पैरेलल वेक्टर्स। तो ऐसे वेक्टर जिनके बीच का एंगल 0 हो, ठीक, उनकी डायरेक्शन सेम हो, उनका मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, इक्वल हो भी सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स। उसके बाद हमारे पास है इक्वल वेक्टर्स। अब इक्वल वर्ड खुद ही बता रहा है कि वो क्या है। इक्वल मतलब इफ द वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन डायरेक्शन देन द वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, उनके बीच में जो डायरेक्शन हो वो भी सेम हो, तो ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। ये देखिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, तो हम कहेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, इक्वल वेक्टर्स हैं। यहां पर देखिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, दोनों के लेंथ ऑफ एरो भी सेम है, तो दीज टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स। ठीक, मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सेम इन डायरेक्शन, द वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर। यहां पे नोट करने वाली बात क्या है, व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेलल वेक्टर एंड इक्वल वेक्टर। देखिए, इक्वल वेक्टर के बीच में भी एंगल क्या है, 0, पैरेलल वेक्टर्स के बीच में भी एंगल क्या होता है, 0, लेकिन पैरेलल में वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, सेम नहीं भी हो सकता, लेकिन इक्वल वेक्टर में हमेशा मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। हमेशा मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर्स का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा तो वो इक्वल वेक्टर्स नहीं कहलाएंगे। तो इसमें इसलिए मैंने यहाँ पे नोट लिखा है, राइट देन आर इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज पैरेलल। देखो, ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं, ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं, दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो ये दोनों इक्वल तो हैं, उसके साथ साथ पैरेलल भी हैं। ये दो वेक्टर्स इक्वल तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ पैरेलल भी हैं। आगे बात समझ में, आर इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज पैरेलल। जितने भी इक्वल वेक्टर्स हैं वो हमेशा क्या होंगे, पैरेलल हो सकते हैं, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, जितने भी पैरेलल वेक्टर्स हैं ये हमेशा इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन इक्वल में हमेशा मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसके बाद हमारे पास है अनइक्वल वेक्टर्स। अनइक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम ना हो और जिनकी डायरेक्शन भी सेम ना हो, ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं अनइक्वल वेक्टर्स, है ना। इधर देखिए बेटा, नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, नॉट इक्वल इन डायरेक्शन, अनइक्वल वेक्टर्स। ऐसे दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम ना हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम ना हो, ऐसे वेक्टर्स को हम कहेंगे अनइक्वल वेक्टर्स। ये वेक्टर बी, इसकी लेंथ ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा। ये वेक्टर है, इसकी लेंथ कम है, इसका मैग्नीट्यूड कम। इसकी डायरेक्शन ईस्ट में है, इसकी डायरेक्शन नॉर्थ में है, दोनों को ना तो मैग्नीट्यूड सेम है ना तो डायरेक्शन सेम है, तो ऐसे वेक्टर कहलाएंगे अनइक्वल वेक्टर्स। ये दो वेक्टर्स, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, इसका मैग्नीट्यूड कम, मैग्नीट्यूड भी इक्वल नहीं है, इसकी डायरेक्शन टुवर्ड ईस्ट है, इसकी डायरेक्शन टुवर्ड नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, तो दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम नहीं है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं अनइक्वल वेक्टर्स।
और हमारे पास है एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वर्ड फिजिक्स में सुनते ही आपके जहन में आ जाना चाहिए कि जब भी एंटी पैरेलल वर्ड यूज होगा तो वहां पे जो एंगल यूज करते हैं मोहम्मद थीटा बराबर होती है 180 डिग्री। पैरेलल मतलब 0 डिग्री, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, एंटी पैरेलल मतलब 180 डिग्री। और इस 180 डिग्री का जो मकसद है फिजिक्स में वो सिर्फ वेक्टर की लैंग्वेज में इसको हम यूं समझ सकते हैं, जहां भी वर्ड एंटी पैरेलल यूज हो तो दो बातें आपको समझनी है वहां पर। सबसे पहले कि उन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगा 180 डिग्री, और जब भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 180 डिग्री होता है तो उनकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती है। एक दूसरे के डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा अपोजिट होगी। एक वेक्टर अगर नॉर्थ की तरफ है तो दूसरा वेक्टर साउथ की तरफ होगा, अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल है। और जब भी दो वेक्टर एंटी पैरेलल होते हैं दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है और दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। एंटी पैरेलल वेक्टर एंगल कितना होगा 180 डिग्री, मतलब अपोजिट इन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी इक्वल, इनका भी मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है और मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं भी हो सकता। यहां देखें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है अपोजिट, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 180 डिग्री। ऐसे दो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री, और इनका मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, इक्वल हो भी सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता। ऐसे वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ये दो वेक्टर्स ये भी क्या हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ऐसे दो वेक्टर्स जिनका बीच में एंगल कितना हो 180, एंगल 180 का मतलब होता है अपोजिट एंड डायरेक्शन। दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ वेक्टर। इसकी और भी टाइप्स हैं, वो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस एज सून एज पॉसिबल इन नेक्स्ट क्लास। आपको इनके नोट्स बनाने हैं, इनको फेयर करना है, इनके कॉन्सेप्ट समझने हैं, और जो भी क्वेश्चन हो आप एज अ कमेंट मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह मीट अगेन एज सून एज पॉसिबल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।